नमस्कार दोस्तों, कोख से कोठे तक कहानी के इस भाग में माँ हूँ मैं आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा, मानसी अपने पिता की डायरी पढ़ने के बाद अपना और सुहानी का सच जानने लगती है और उस सच की गहराई में जाने के लिए वो सीधे आधारशिला अनाथ आश्रम पहुँचती है। अब आगे मानसी की फ्लाइट ज़मीन पर उतरी और उसकी कार दौड़ पड़ी आधारशिला अनाथ आश्रम की ओर। वहाँ पहुँच के उसने आसपास नज़र दौड़ाई और फिर ऑफिस रिसेप्शन पर कदम बढ़ाए और ऑफिस रिसेप्शन पर बैठे हुए लड़के से पूछा, मुझे मकसूद जी से मिलना है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? काउंटर पर बैठे उस लड़के ने उसकी ओर देखा और कहा, मैडम अभी तो मकसूद मियाँ नहीं हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं उनको कॉल कर देता हूँ। जी थैंक यू, मैं वेट कर रही हूँ। मानसी चुपचाप ऑफिस के सोफे पर जाकर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार का समय थोड़ा बढ़ गया तो उसने टेबल पर पड़ी हुई किताब उठा ली और उसके पन्ने पलटने लगी। वो बोर हो रही थी और बहुत देर हो गई थी उसको वेट करते हुए। तभी काउंटर पर एक आदमी की आवाज़ सुनकर उसने नज़र उठाकर देखा। शान, मकसूद मियाँ कितनी देर में आ रहे हैं? काउंटर पर खड़े हुए लड़के ने नज़र उठाकर देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अरे बब्बन भाई, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद इधर आना हुआ। वो उसका परिचित था। अरे यार, छन्नू की पगार लेने के लिए आया था, छन्नू तो शहर से बाहर है, तो उसने कहा तुम हो तो ले आना। रिसेप्शन काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने उसको भी सेम जवाब दिया। मकसूद मियाँ को फ़ोन कर दिया है, बस वो आते ही होंगे। अरे क्या बात है, तुझे पहले ही पता चल गया मैं आने वाला हूँ, जो मकसूद भाई को फ़ोन करके बुला लिया? बब्बन हंसते हुए बोला, अरे बब्बन भाई, आपसे पहले वो मैडम आई हुई हैं मकसूद भाई से मिलने, उन्हीं के कारण फ़ोन करके बुलाया मैंने उनको। साले, सीधे सीधे बेइज्जती कर रहा है मेरे लिए क्या तू मकसूद मियाँ को बुलाता नहीं? बब्बन कलप के बोला। बब्बन की आवाज़ बार बार मानसी को कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसे लग रहा था कि यह आवाज़ उसके कानों को पहले भी सुनाई दे चुकी है और यह नाम भी वो पहले सुन चुकी है। वो बस एक बार उसका चेहरा देखना चाहती थी। अरे नाराज़ क्यों होते हो भाई? तुम्हारे काम तो हम भी निपटा लेते, उसके लिए मकसूद भाई की क्या ज़रूरत है भला? आप अकाउंट सेक्शन में चले जाओ, आपका काम तो वहाँ से हो जाएगा। हाँ, जब कभी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है मकसूद मियाँ तभी आते हैं, यह तो तुम्हें भी पता है ना। बूढ़े हो चले हैं इसलिए वे एहतियात थोड़ी बरतनी पड़ती है। हाँ, बातें ना बना, सब जानता हूँ मैं। उनके लिए तो मैडमों के काम ही बस इम्पोर्टेंट हैं, मर्दों के काम के लिए वो भला कहाँ भागे आते हैं। वैसे क्या काम है इन मैडम को? उसने पीछे मुड़कर मानसी की ओर देखा। मानसी भी उसी की ओर देख रही थी, लेकिन बब्बन को मानसी की बस आंखें ही नजर आईं क्योंकि उसका चेहरा तो किताब के पीछे था। बब्बन का चेहरा देखकर मानसी की आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ उड़ गईं। यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी देर से इंतज़ार कर रही हैं तो कुछ ज़रूरी ही काम होगा। काउंटर बॉय अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला, ठीक है, मैं भी थोड़ी देर उनका इंतज़ार करके देख लेता हूँ। यहीं बाहर हूँ, चाय पीने जा रहा हूँ। मेरा नंबर तो तेरे पास है ही, जैसे ही आ जाए मकसूद भाई मुझे फ़ोन कर दियो। ठीक है भाई, कर दूँगा। बब्बन के जाते ही थोड़ी ही देर में मकसूद मियाँ ने ऑफिस में कदम रखा और काउंटर बॉय से पूछा, कहाँ हैं वो मैडम जो मिलने आई हैं? उनको भेज दो मेरे कमरे में। ये कहते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ गए। मकसूद मियाँ बूढ़े हो चले थे, कमर थोड़ी झुक गई थी, लेकिन आवाज़ में अभी भी उतना ही रौब था। मैडम, मकसूद सर आ गए हैं, आप मिल लीजिए, वो है उनका कमरा। काउंटर बॉय एक और इशारा करते हुए बोला। ओके, शुक्रिया। ये बोलकर मानसी उस ओर बढ़ गई। नमस्कार सर, आप हैं मकसूद जी? नमस्कार मैडम, जी हाँ मैं ही हूँ, आइए तशरीफ़ रखिए प्लीज़। सर मैं मुंबई से मानसी साहनी। मानसी अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोली। साहनी इंडस्ट्री की ओनर।
कहिए मैडम, कैसे आना हुआ? मुझे एक बच्चे को अडॉप्ट करना है सर। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए, किस उम्र का बच्चा आपको अडॉप्ट करना है? मकसूद मियाँ रिस्पेक्टफुल लहजे में बोले। सर, सबसे पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि क्या आपके पास सभी बच्चों के मेडिकल रिकॉर्ड्स होता है? जो भी बच्चा आपके आश्रम में आता है या आश्रम को छोड़कर जाता है? मानसी बड़े सदे हुए और नपे तुले शब्दों में अपनी बात आगे बढ़ा रही थी। जी हाँ मैडम, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चा हमारे अनाथ आश्रम में आया हो और उसका हमने रजिस्ट्रेशन ना किया हो। सर, एक बात की जानकारी और चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई और आपके आश्रम में छोड़ जाए और वो बच्चा आपके अनाथ आश्रम में रजिस्टर हो जाए तो उस बच्चे को वापस लेने के लिए भी क्या कोई कानूनी कार्रवाई बनती है? देखिए मोहतरमा, अगर कोई भी बच्चा एक बार अनाथ आश्रम में रजिस्टर हो जाता है तो उसको लेने वाला, चाहे उसका जन्मदाता हो या गोद लेने वाला माता पिता, उसको लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना ही होता है ताकि हमारे पास जवाबदेही रहे कि हमारे आश्रम के बच्चों को हमने सही माता पिता के हाथ में सौंपा है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप बताइए, आपको कौन सा बच्चा चाहिए? सुहानी आधारशिला। यह नाम मानसी के मुंह से सुनकर चौंक गए मकसूद मियाँ और हैरानी से बोले, सुहानी आधारशिला को आप कैसे जानती हैं मैडम? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, इसीलिए मैं आपके पास मुंबई से इतनी दूर राजस्थान आई हूँ। लेकिन पहले मुझे सुहानी के बारे में सारी जानकारी चाहिए, जो भी आपसे मिल सकती है। लेकिन मैडम, आप हैं कौन? पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैं बिना आपके बारे में पूरी तरह जाने ऐसी कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकता। मकसूद मियाँ बड़े शांत भाव से बोले, सर, मैंने आपको अपना परिचय अभी तो दिया है कि मैं साहनी इंडस्ट्री की CEO हूँ। मुंबई से मेरा नाम है मानसी साहनी। आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं। मानसी अपने शब्दों का दबाव बनाते हुए बोली, मोहतरमा, मैं आपके रुतबे को कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका वो परिचय जानना चाहता हूँ जो सुहानी आधारशिला से जुड़ा हुआ है। मकसूद मियाँ ने मानसी को अपनी बात बड़े प्यार से और गहराई से समझाते हुए कहा। थोड़ी देर मौन रहकर मानसी ने कहा, जी, मैं सुहानी की असली माँ हूँ। मैंने ही सुहानी को जन्म दिया है। बिना किसी हिचकिचाहट के पहली बार मानसी ने पूरी दृढ़ता के साथ दिल से इस बात को स्वीकार किया कि वो सुहानी की माँ है। दिल से जैसे कोई भारी पत्थर हट गया। सुकून की एक गहरी सांस मानसी के मन को शांति से भर गई, जबकि अभी ये कन्फर्म नहीं था कि सच में सुहानी की माँ है भी या नहीं। लेकिन मानसी का दिल पहली ही नज़र में सुहानी को अपना मान बैठा था। अंतर्मन यह एहसास दिला रहा था कि वो मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। धन्यवाद दोस्तों, कहानी का ये भाग यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल रोज़ रानी की कहानी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।